ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं ननामि मनोजवंगमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम् ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2011 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको याद है कि इन दिनों हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण रहस्य नामक पुस्तक के आधार पर रामायण का ध्यान कर रहे हैं और पिछले सत्संग में हम लोगों ने किष्किंधा कांड का अंतिम चरण में चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा स्मरण दिला दें कि प्रतीकार्थ बताया जा रहा था। जटायु संपाति के कथा से संबंधित जो चर्चा थी, संपाति सागर तट पर मिला बंदर भालुओं को और उस बंदर भालुओं के दर्शन से उसके पंख निकल आए, नए पंख जो जल गए थे, रोम उसके जल गए थे और वो पुनः उड़ने की ताकत प्राप्त कर लिया था। तो इसकी चर्चा पे चल रही थी और इसका प्रतीकार्थ आपको बताया जा रहा था कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने में 3 अवरोध होते हैं। अध्यात्म का जो पूर्ण ज्ञान है उसको प्राप्ति के मार्ग में 3 बाधाएं होती हैं। पहली बाधा को कहते हैं मल। मल का मतलब व्यक्तित्व की जो खराबियां हैं, दोष दुर्गुण हैं, क्रोध काम लोभ मद मत्सर्ज अनेक प्रकार की बुराइयां, उसको मल कहते हैं। दूसरी बाधा है उसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है चंचलता, अस्थिरता। और तीसरी बाधा उसको कहते हैं आवरण। आवरण का मतलब होता है पर्दा, घटा, वो कोई चीज को ढकने वाला। ये 3 अवरोध हैं और इन तीनों अवरोध को समाप्त करने के लिए 3 क्रमिक अवस्थाएं हैं। जटायु का जो प्रसंग है, वो जटायु जो है वो कर्म कांड का अनुष्ठानिक साधना का परिचायक है, जिसमें साधना के क्रम में आप कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थ करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत रखते हैं। तो इस तरह का जो कर्मकांडिक क्रिया है वो मल को समाप्त करता है और जटायु उसका प्रतीक है। जटायु यानी कर्मकांड वो अज्ञान यानी रावण को समाप्त नहीं कर सकता है। वो अज्ञान को रोकने में थोड़ी सी सहायता जरूर करता है। थोड़ी देर तक जटायु ने लड़ाई की, लेकिन उस अज्ञान रूपी रावण को वो रोक नहीं सका। लेकिन उस अज्ञान के तरफ रास्ता दिखाने के लिए जंगल में घूम रहे थे राम और लक्ष्मण सीता की खोज के लिए। उनको पता नहीं था कि सीता का अपहरण किसने कर लिया है। पता नहीं था कि ये जो बुद्धि है, सीता मतलब बुद्धि, अंतःप्राज्ञिक बुद्धि, वो जीवात्मा यानी राम से कैसे अलग हो गई, कौन ले गया,
और जिसके कारण उस बुद्धि के अपहरित हो जाने के कारण राम यानी जीवात्मा दुख में पड़ गया और संसार रूपी उस जंगल में भटक रहा है उस बुद्धि को खोजने के लिए, लेकिन पता नहीं है कहाँ है वो। तो पेड़ से, पौधे से, पक्षी से, पशु से पूछ रहा है जीवात्मा राम। उसी समय जटायु मिल जाता है और वो जटायु उससे बताता है, उस जीवात्मा को इंगित करता है, बताता है कि ये रावण हर के ले गया है, अज्ञान ने बुद्धि को अपने कब्जे में कर लिया है। अज्ञान रूपी रावण ने बुद्धि रूपी सीता को चोरी कर लिया है। ये जीवात्मा यानी राम को जटायु यानी कर्मकांड बताता है। इतना भर काम करता है, लेकिन वो कोशिश करता है उससे लड़ने के लिए, लड़ नहीं पाता है। तो जटायु जो है वो कर्मकांड का प्रतीक है। और उससे पहली बाधा जो मल है वो समाप्त होता है। पहली बाधा मल व्यक्तित्व का वो कर्मकांड के सेवा से, कर्म से समाप्त होता है। संपाति जो है वो दूसरा स्टेज है और वो क्या है? उपासना का प्रतीक है। जटायु उसका छोटा भाई था संपाति का, यानी उपासना का छोटा भाई कर्मकांड है। लेकिन उपासना कर्मकांड से थोड़ा ऊंचा है। उपासना बुद्धि को देखता है। संपाति कहा कि मैं यहां से अभी देख रहा हूं कि सीता अभी लंका में यहां बैठी हुई है, तुम्हारी नजर नहीं जाएगी। बंदर भालुओं को बोला तुम नहीं देख सकते हो, मेरी गिद्ध दृष्टि है, मैं अभी भी देख रहा हूं, लेकिन मेरी अब ताकत नहीं है कि मैं इस बड़े समुद्र को पार करके जाऊं। मेरे पंख जो हैं वो झुलस गए। वो जो पंख उसके जल गए हैं, उसके पीछे की कहानी को भी आपको याद होगा कि ये जो दोनों छोटे भाई थे, छोटे बच्चे थे, जटायु और संपाति, तो एक बार उन दोनों के मन में हुआ कि आकाश में सूरज उगा हुआ, चलो सूरज को देख के आते हैं। सूरज तक उड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन सूरज की तरफ ये दोनों भाई उड़े तो साथ साथ थोड़े दूर तक उड़ते गए। जैसे जैसे सूरज के नजदीक पहुंचते ने की क्रम में गए तो उनको गर्मी महसूस होने लगी। जटायु ने तो पहले ही कहा कि भाई अब हम नहीं उड़ सकते हैं, इतनी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होगी। उसने बीच रास्ते से अपने को लौटा दिया। लेकिन ये जो संपाति था, दूसरा बड़ा भाई, उसने कहा कि नहीं हम चलेंगे, और वो हठ पूर्वक उड़ता गया और उस क्रम में उसने अपने दोनों पंख जला लिए और जल गए और वो नीचे पृथ्वी पर आ गया। ये जो प्रतीक है, कर्मकांड और उपासना दोनों साथ साथ चलते हैं उस ज्ञान रूपी सूरज को जानने के लिए। लेकिन जटायु यानी कर्मकांड अपनी ताकत का एहसास कर लेता है कि हमसे नहीं पार लगेगा, वो लौट आता है। कर्मकांड पहले ही महसूस कर लेता है कि हमसे आत्मज्ञान नहीं होगा, लौट जाता है। लेकिन उपासना में थोड़ी ताकत रहती है, वो और आगे तक बढ़ता है। उपासना के अंदर जो पंख बड़े मजबूत होते हैं, वास्तव में जो ये उपासना है यानी संपाति है, इसके जो दो पंख मिले हुए हैं, ये दोनों पंख आपके इस संसार, ये सापेक्षिक संसार है, ये जगत, इस जगत में अच्छे तरह से व्यवहार करने के लिए ये आपको सांसारिक अंतर्दृष्टि मिली हुई है। उस अंतर्दृष्टि से उस सूरज यानी परमेश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर हम हठ पूर्वक कोशिश करेंगे कि सांसारिक बुद्धि से अगर हम परमात्मा को जानने का कोशिश करेंगे तो हम अपने पंख को जला लेंगे। ये जो पंख है राग द्वेष का पंख है। राग द्वेष के पंख को समझने वाला व्यक्ति सांसारिक व्यवहार में सफल हो सकता है। राग क्या है समझ जाए, द्वेष क्या है समझ जाए, लेकिन राग द्वेष के पंख से वो परमात्मा तक नहीं उड़ सकता है। लेकिन उपासना जो है वो संपाति देखता जरूर है कि कहाँ लक्ष्य है, बुद्धि कहाँ बंदी है, कहाँ
किडनैप्ड है, कहां पर उसको घेरा गया है। उपासना ये जरूर देखता है कि हमारे अंदर में जो कमियां हैं, हमारी बुद्धि कहां कहां इंट्रैक्ट है, कहां कहां फंसी हुई है, कौन फंसाया हुआ है, कहां उलझी हुई है, कौन इस बुद्धि को बांध के रखा है। इस बात को उपासना से जाना जा सकता है। और जब उपासना का संबंध, संपर्क, जोड़, सत्संग आध्यात्मिक शक्ति से हो जाता है, हनुमान से हो जाता है। बानर, भालू और हनुमान, बानर भालू जो हैं वो मन और इंद्रियों के प्रतीक हैं। ऐसा मन, ऐसी इंद्रियां जिनको डिसिप्लिन किया गया है, जिनको अनुशासित किया गया है, जिनको प्रशिक्षित किया गया है एक विशेष उद्देश्य में लगाने के लिए। आमतौर पर जो मनुष्य की इंद्रियां, मन और इंद्रियां हैं, वो बंदर भालू की तरह है जो पेड़ पर इधर उधर उछलते रहते हैं निरुद्देश्य। बंदर भालू कोई उद्देश्य नहीं है, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी यहाँ, कभी उस पेड़ पर, और अपनी ऊर्जा वो बर्बाद करता रहता है। हर व्यक्ति जिसकी इंद्रियां और मन प्रशिक्षित नहीं है, उसका मन, उसकी इंद्रियां इस संसार रूपी जंगल में निरुद्देश्य यहाँ वहां भटकते हुए अपनी ऊर्जा समाप्त कर देती है। लेकिन जब वो हनुमान के अंतर्गत आ जाती है, हनुमान के कंट्रोल में आ जाती हैं, हनुमान जिसका नायक हो जाता है, हनुमान साधना शक्ति के परिचायक है। साधना शक्ति, साधना से उत्पन्न जो शक्ति, आत्मिक शक्ति, साधना शक्ति, उस शक्ति के परिचायक हैं। जब हनुमान इनके नायक हो जाते हैं, साधना शक्ति जब बढ़ जाती है, तो मनुष्य की मन और इंद्रियां उस साधना शक्ति के कंट्रोल में जब आ जाती है, तो उसको एक लक्ष्य मिल जाता है, बुद्धि का पता लगाने का, सीता का पता लगाने का, और राम के कार्य करने का, ईश्वरीय कार्य करने का। और ईश्वरीय कार्य क्या है कि हर जीवात्मा के अंदर की बुद्धि, ज्ञान ये खो गया है, अविद्या उसको चुरा लिया है, जीवात्मा से अलग कर दिया है, राम से अलग कर दिया है। और जो ये आध्यात्मिक शक्ति है, साधना शक्ति, हनुमान, वो मन और इंद्रियों रूपी बांदर की सेना बना करके उसको एक कार्य में लगा देते हैं। तो जब उपासना का सत्संग यानी संबंध आध्यात्मिक साधना शक्ति यानी हनुमान का के साथ हो जाता है, तो एक चमत्कार हो गया कि उस संपाति को नए पंख निकल आए। उस संपाति का जिसका पंख जल गया था, राग और द्वेष का जिसका पंख जल गया था, उसमें विवेक और वैराग्य के पंख निकल आते हैं। उपासना शक्ति नई शक्ति से संपन्न हो जाता है कि उसमें विवेक और वैराग्य के नए पंख निकल आते हैं, उसके नए रोम निकल आते हैं। जो रोएं जल गए थे, वो रोएं दिव्य गुणों के रोएं हैं। जब साधना शक्ति यानी हनुमान का उपासना के साथ यानी संपाति के साथ मिलन हो जाता है, तो उसके अंदर उपासना शक्ति में एक नया पंख निकल आता है विवेक और वैराग्य का, और वो नई ऊर्जा के साथ उड़ान भरने लगता है। तो जाम्बवन उसमें संपाति में विवेक वैराग्य के पंख उगने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जो दूसरा अवरोध है विक्षेप का, उसकी समाप्ति। और ये संभव हो पाता है उपासना से। उपासना का मतलब भक्ति और ध्यान से। तो दो अवरोध समाप्त हो गए। पहला अवरोध मल, जिसका प्रतीक जटायु की मृत्यु जिसका प्रतीक है, और दूसरा अवरोध विक्षेप, जो संपाति में नए पंख निकलना जिसका प्रतीक है। अब तीसरा जो स्टेज है वो है आवरण की समाप्ति, और वो आवरण यानी अज्ञान का समाप्ति। ये जो लीला है, ये जो कथा है, वो हनुमान की कथा है। और यहीं पर समाप्त होता है किष्किंधा कांड। और यहां से अब जो शुरू होता है अगला कांड,
वो है सुंदरकांड। और सुंदरकांड में हनुमान के एक्सप्लॉइट्स, हनुमान की लीलाओं का वर्णन है। पूरा सुंदरकांड हनुमान की लीला से भरा है।